Hello students, welcome to the chemistry class. In previous lecture, we discussed about the general view of metals. In this lecture, we discuss about the general view of non-metals. Clear है? Basically, what are non-metals? बेसिकली हमने बताया था आपको पहले क्लास में कि जो एलिमेंट्स है उनको आगे फर्दर दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बेसिकली. नंबर एक मेटल्स और नंबर दो नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बिहाव के ऊपर. क्लियर है? तो नॉन मेटल क्या होते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स which do not conduct electricity, do not conduct इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि नॉन मेटल्स वो होते हैं बेटा जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट नहीं करेंगे और ना ही वो हीट को आपका कंडक्ट करेंगे. जो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है नॉन मेटल्स की वो जनरली अपोजिट टू द मेटल्स, मेटल्स के अपोजिट होती है प्रॉपर्टी जिसकी जनरली. जैसे मेटल्स क्या आते हैं हमारे लस्टर्स से, लस्टर्स का मतलब थोड़े साइनी चमकीले थे वो. क्लियर है? तो ये आपके जो नॉन मेटल्स है वो क्या होंगे? नॉट साइनी, यानी कि वो साइनी नहीं होंगे बेटा. और ये नॉट सोनरस, सोनरस भी नहीं होंगे, यानी कि जब इनको स्ट्रक करेंगे हम लोग, जब इनको बीट करेंगे किसी भी हैमर के साथ तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे बेटा. क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल में क्या आएगा? एग्जाम्पल्स के तौर पे आएगा बेटा आपका सिलिकॉन को SI लिखते हैं, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, it's extra. These are the examples of non-metals. Basically, in nature, there are 22 non-metals. There are 22 non-metals on the earth crust. On earth crust, there are 22 non-metals. 22 non-metals, out of which 10 non-metals are solid in nature, are solid. 11 non-metals are gas. क्लियर है? वो क्या है? 11 जो आपके नॉन मेटल्स है बेसिकली बेटा वो क्या होते हैं? आपके गैस फॉर्म के अंदर मिलते हैं. किस फॉर्म में मिलेंगे? गैस फॉर्म के अंदर. एंड वन नॉन मेटल, वन नॉन मेटल इज लिक्विड, इज लिक्विड इन स्टेट. उसका नाम क्या है बेटा? ब्रोमीन. क्या नाम है उसका? ब्रोमीन. यहां से भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है, वो पूछ लेंगे नेम ए नॉन मेटल विच इज एग्जिस्टिंग इन नेचर इन लिक्विड फॉर्म. तो आंसर इज ब्रोमीन. क्लियर है? इसको अच्छे से याद करेंगे आप लोग. तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर बेटा 22 नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से जो 10 हैं वो नॉन मेटल्स हैं, जो 10 नॉन मेटल्स है वो सॉलिड है. 11 यानी कि जो 11 नॉन मेटल आपके वो क्या है? गैस है बेटा. और जो 1 नॉन मेटल है वो क्या है? आपका लिक्विड फॉर्म के अंदर नेचर के अंदर पाया जाता है. उसके बाद अगर मैं इनकी थोड़ी सी और प्रोबेबिलिटी को एलोबरेट करूं, अगर आपको समझाना चाहूं थोड़ा और एलोबरेट करके इनको, तो जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, हमारी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारे मेटल्स थे वो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे. क्या करते थे? वो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे. ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. तो अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर.
इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर है? ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है बेटा कि दे आर एबल टू गेन इलेक्ट्रॉन and form a नेगेटिव आयन, जिसे क्या बोलते हैं? अनायन कहते हैं बेटा। क्लियर है? दे आर एबल टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ए नेगेटिव आयन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके समझाऊं बेटा, जो आपका क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और आगे चल कर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव के अंदर। जनरली क्या होता है बेटा, जो आपकी क्लोरीन है वो Cl2 फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो ये दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी और आपके पास 2 Cl नेगेटिव बनेंगे, यानी कि नेगेटिव आयन। तो एक नेगेटिव आयन बन गया, यानी कि जब ये एक आयन होता है, चार्ज जो स्पीशीज होती है उसको आयन कहते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज तो क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन है। और थोड़ा और साइंटिफिकली बोला जाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? अनायन कहते होते हैं। क्लियर है? इसी तरह से आपकी जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली O2 नेगेटिव स्टेट शो करेगी। क्या शो करेगी बेटा? O2 नेगेटिव स्टेट शो करेगी। तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्या होते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं और दे आर एबल टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। Cl2 लिया मैंने, 2 Cl नेगेटिव मेरे आयन यहाँ पर जनरेट हो गए। दीज आर द नेगेटिव आयंस। क्लियर है? अगर मैं आपको इनका बताऊं कि जो आपके नॉन मेटल्स है वो हमारे लिए कितने की इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नॉन मेटल्स जो है वो अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। अगर मैं कहूँ कि नॉन मेटल के बिना जीवन संभव ही नहीं है लगभग। क्लियर है? नॉन मेटल्स के बिना जो हमारा जीवन है वो इस अर्थ के ऊपर संभव ही नहीं है। काउंटिंग में ये बेशक से 22 है, काउंटिंग में मेटल के कंपैरिजन में बहुत कम है, ये 22 है, लेकिन नेचर के ऊपर, नेचर के अंदर इसकी जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है बेटा। जैसे कि मैं आपको अभी डिस्क्राइब करता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल, तो जो आपके बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं बेटा, आपने सुना होगा हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रहने के लिए, एक हेल्दी बॉडी होने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए हम लोगों को। क्या चाहिए बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। और आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स भी चाहिए दूसरे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? दूसरा आपको बात बेटा, विटामिन चाहिए। तीसरा आप लोगों को क्या चाहिए बेटा? है कुछ पता और भी? एंजाइम्स। क्या चाहिए हमें? एंजाइम्स। These are the basic requirements for our body to play a vital role. क्लियर है? इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉपरली हम लोगों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स, विटामिन और एंजाइम्स की जरूरत होती है। ये सभी नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है। जनरली इसके अंदर क्या होता है बेटा? कार्बन होती है। क्लियर है? ये सभी की सभी किससे बने होते हैं? मोस्ट ऑफ इनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? कार्बन पाई जाती है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? क्या मिलती है आपको? कार्बन मिलेगी इनके अंदर जनरली। अगर मैं दूसरी तरफ अभी ऑक्सीजन की बात करूँ, इंपॉर्टेंस की, ऑक्सीजन की O2 लिखते हैं बेटा इसको। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द ब्रीथिंग प्रोसेस एंड फॉर ए बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स। क्लियर है? किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए भी ज़रूरी है ये, मतलब जो भी हमारी लकड़ी जलती है या कोई भी चीज़ जल रही है वो ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन जल रही है। हम लोग सांस ले रहे हैं वो भी अंदर क्या जा रही है बेटा? ऑक्सीजन जा रही है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन का केस, जिसको N2 कहेंगे हम लोग, नाइट्रोजन।
ये भी हमारी नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, अर्थ क्रस्ट के ऊपर होना। क्लियर है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। और जनरली बेटा क्या है, ये जो आपकी नाइट्रोजन है ये क्या हेल्प करती है, ये जो कंबसन है यानी किसी चीज़ का जलना है उसके रेट को कंट्रोल रखती है। क्लियर है, जिससे जो कंबसन है वो सेफ होगा। क्लियर है, यानी कि रेट ऑफ कंबसन को स्लो करती है, ये रिड्यूस कर देती है रेट ऑफ कंबसन को। कौन बेटा, नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा। ओके है मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद आपके बेटा सल्फर है। सल्फर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बॉडी में एक वाइटल रोल प्ले करता है सल्फर भी। क्लियर है, उसके बाद फॉस्फोरस है, वो भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। क्लियर है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल हाइड्रोजन भी ऐसा है, हाइड्रोजन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक पॉजिटिव स्पीशीज बनाता है। ये एक ड्रॉबैक है इसके अंदर। क्लियर है, ये कह लो एक्सेप्शन है इसकी प्रॉपर्टी में, ये एक। क्लियर है, जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है बेटा, जनरली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बना देता है, H पॉजिटिव। क्लियर है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और है ये हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल। जनरली हाइड्रोजन बेटा H2 के फॉर्म में होता है, तो 2 H पॉजिटिव बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। यानी कि दोनों एक एक, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, दोनों मिलके एक एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे, क्या तो लूज कर देंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स के अंदर, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता बेटा, उल्टा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दैट्स वाई ए नॉन मेटल हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, नॉट ए इलेक्ट्रो नेगेटिव। अगर मैं बेटा इनकी ये बात करूंगी अबंडेंस, तो नेचर के अंदर अबंडेंस कितनी है इनकी। क्लियर है, अबंडेंस ऑफ नॉन मेटल्स। अबंडेंस ऑफ नॉन मेटल्स सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के अंदर O2 पाई जाती है। 50% है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, कितनी है बेटा, 50%। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट क्या है बेटा आपका, सिलिकॉन, सॉरी ऑक्सीजन। क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। सेकंड वन कौन सा है आपका, सेकंड वन रहेगा आपका बेटा यहाँ पर सिलिकॉन। कौन सा रहेगा बेटा, सिलिकॉन, जो कितनी है, 26% है। कौन, सिलिकॉन। सिलिकॉन को बेटा SI मार्क से लिखते हैं, जो कितनी है, 26% के अंदर नेचर के अंदर पाया जाता है। क्लियर है, मोस्ट अबंडेंट जो नॉन मेटल है वो कौन सा हो गया बेटा, ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन सा है आपका, सिलिकॉन है पुत्र। क्लियर है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस है और सल्फर है आपका। कौन सा है बेटा, इसके बाद सिलिकॉन के बाद आपका फॉस्फोरस आएगा और फिर सल्फर आएगा। फॉस्फोरस को क्या लिखते हैं बेटा, P से डिनोट करते हैं, सल्फर को ओनली S से डिनोट करते हैं। क्लियर है, सल्फर को ओनली S से डिनोट करते होते हैं। अगर एक और ये, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा होता है नेचर के अंदर, नॉन मेटल, ऑक्सीजन। कई बार ये भी आएगा, ध्यान से सुनना, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट भी कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन ही है। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल भी यही है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट भी यही है। क्लियर है, नॉन मेटल भी यही है और एलिमेंट भी। सबसे ज़्यादा धरती के ऊपर पाया जाने वाला नॉन मेटल है ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट भी यही है आपका अर्थ के ऊपर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, या नहीं आई समझ में, ठीक है। दीज आर द ओवरव्यूज। ये फर्स्ट नंबर पे पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ नंबर पे बेसिकली। बाकी सारे और भी हैं, वो ट्रेसेज अमाउंट में है, ज़्यादा मात्रा में यही है, तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते होते हैं। जो आपके अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, जो नॉन मेटल्स होते हैं और जो मेटल्स है, इनकी प्रॉपर्टियाँ, नॉन मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टियाँ अपने आप में एक दूसरे से सिमिलर है। ऐसे ही जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टियाँ भी एक दूसरे से सिमिलर है। बट मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टियाँ दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। क्लियर है, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया था। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आपके हीट थे, और नॉन मेटल्स क्या, बैड कंडक्टर है। क्लियर है, नॉन मेटल नॉट लस्टर्स है, यानी कि चमकते नहीं हैं, मेटल्स लस्टर्स है, चमकते हैं। क्लियर है, तो दिस इज ए जनरल ओवरव्यू ऑफ अबाउट द
known metals. So that's it. Thank you.